एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं जून 2026 के करंट अफेयर पूरे जून महीने का। 2 जून को तेलंगाना का एक 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन हुआ था। अभी हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोलकाता भारत का 18वां शहर बनने जा रहा है, जिसके कारण सरकार के राष्ट्रीय शहरी जल परिवहन कार्यक्रम के तहत वाटर मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हुगली नदी के आर पार चलने वाली यह सेवा एक तेज, पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा। अगला है, उड़ीसा सरकार ने राज्य की भाषाई विरासत और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को संरक्षित करने के उद्देश्य से 64 स्थानों को अंग्रेजी नामों में स्लेपिंग को फिर से ओडिया उच्चारण के अनुसार लागू करने का मंजूरी दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जून से 30 जून तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। तो खेत बचाओ अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान। 1 जून से 30 जून तक चलने वाली है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से रामसिया गांव से शुरू हुआ यह अभियान मिट्टी के सेहत सुधारने, रसायनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने और किसानों को प्राकृतिक के लिए जागरूकता करने के लिए यह केंद्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने लाहौल स्पीति 2352 करोड़ के निवेश से बनने वाली चेनाब रिवर लिंक टनल परियोजना 8.7 लंबी केंद्र सरकार के द्वारा अंतिम वित्तीय मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला बनाम भारत संघ के मामले में मानव तस्करी के खिलाफ एक बाध्यकारी पीड़ित संरक्षण योजना को मंजूरी दी, जो दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय उत्तर के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगी। अदालत ने माना कि तस्करी से पीड़ित को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक के तहत पुनर्निवास का मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आर्टिकल है 1235, जो कि संविधान का मैग्ना कार्टा बोला गया है। मौलिक प्रस्तावना का भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 राज्यों यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और पुडुचेरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और म्यांमार के बीच नशीली दवा की तस्करी रोकने के लिए 8वीं द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन बैठक 2 जून 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में नारकोटिक्स कंट्रोल बीआरओ के महानिदेशक अनुराग गर्ग पूछेगा कि बीआरओ के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि म्यांमार की टीम ने नेतृत्व सीडेक के संयुक्त सचिव थांग लुइंगमांग ने किया। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल सिपोकोसा मासातिले ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ग्लोबल साउथ के विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दे की चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डिजिटल इंडिया भाषणी। उसके बाद देखते हैं, एआई कल्पा इम्पैक्ट के साथ यूवो इनोवेशन चैलेंज शुरुआत किया। यह पहल ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल कई भाषा वाले वॉइस फर्स्ट साधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले माहौल में भी काम कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एकीकृत जनजातीय विकास ईटा और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह के मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन में देश भर से आए आदिवासी दूतों में ट्राइबल चेंज एजेंट के साथ राज्य और परियोजना स्तर के अधिकारों के विचार विमर्श किया, ताकि आदिवासी कल्याण योजना को सीधे गांवों और घर घर तक पहुंचाया जा सके।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में एक ट्रेनिंग फैब, एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय 75 स्पेस अंतरिक्ष पुरस्कार का उद्घाटन किया। लाओस के उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमबिने ने नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या की मुलाकात की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव रचना शाह ने की। मुख्य विषय इस बार का था कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस बार का थीम है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रहा। पुरी के समुद्र तट पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आए प्रतिनिधि का स्वागत करने के लिए रेस से अद्भुत कलाकृतियां बनाई गई। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने पूरी उड़ीसा के समुद्र पर ब्रिक्स प्रतिनिधियों के स्वागत में ब्रिक इंडिया 2026 थीम पर महिला के चेहरे वाली एक विशेष रेत कलाकृति का निर्माण किया। तो इस बार पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? पद्म पुरस्कार 131 लोगों को मिला है। याद रखिएगा, कितने लोगों को? 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल कीमतों में उतार चढ़ाव से राहत देते हेतु 10,000 करोड़ की विमानन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता कोष को मंजूरी दी। उड़ीसा में रामसेर से प्रायद्वीप तक 163 किलोमीटर नए तटीय राजमार्ग का निर्माण हाइब्रिड इन ड्यूटी मॉडल के तहत केंद्रीय मंजूरी मिली। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का गठन हुआ था 1929 को। सीबीएसई का गठन कब हुआ था? 1929 को। सीबीएसई के ऑन स्क्रीनिंग ओएसएम इस सिस्टम के खरीद प्रक्रिया और टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय असम सरकार ने सहयोग से असम के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय और असम सरकार सहयोग से असम के सुनहरे मूंगा सिल्क विश्व एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम के वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने का मिशन सोनेहजोड़ी मिशन किस संबंधित है? असम से। असम ने वैश्विक मूंगा रेशम का लगभग 90% उत्पादन करता है। पूरे देश में असम जो है 90% का उत्पादन करता है और बिहार में भागलपुर जो मूंगा रेशा का, यह एक व्यापक क्लस्टर आधारित पहल है। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11-12 जून 2026 को नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी की। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस फोरम का मुख्य विषय सिटीज फॉर पीपल समावेशी और लचीली शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 के देश के 75 लाख घरों में रूफटॉप सोलर छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम घर मुफ्त बिजली योजना 2 वर्ष में होने तय नया प्रतीक चिन्ह और व्हाट्सएप चैटबॉट संतोष का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटेल इंडिया के साथ इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई। भारत और चीन के पास स्थित पूर्वी लद्दाख चुमुर गांव भारत का पहला मॉडल सीमा गांव बन गया। तो पूछेगा कि चुमुर गांव भारत का पहला सीमा मॉडल गांव बन गया, कौन सा? लद्दाख का चुमुर गांव। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु 95-85 करोड़ की स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दी गई। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने गृह विभाग के कड़े कदम वाली नशा विरोधी ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का आगाज किया।
जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य का युवा आबादी को निशाना बनाना और ड्रग माफिया का पूर्ण उन्मूलन करना। स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए नागालैंड सरकार ने तंबाकू और निकोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर वर्ष के लिए पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पश्चिम बंगाल के नगर पालिका में जियो-टैग कचरा शिकायत 2 घंटों के भीतर निपटारे के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया। यह ऐप फिलहाल 10 नगर निकाय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। पीएम नेदम 2970 करोड़ की विकास योजना का अनावरण किया, जिसमें 1340 करोड़ की लागत से बने नमो हवाई अड्डा, नया टर्मिनल भवन, नमो अस्पताल शामिल। इसके साथ ही लक्षद्वीप के केलपेनी और कदकम द्वीपों का बंदरगाह विकास के लिए 855 करोड़ की परियोजना आधारित शिला रखी। ऑयल इंडिया ने अंडमान द्वीप पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर विजयपुरम 3 ब्लॉक में बड़े प्राकृतिक गैस भंडारण की खोज की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर मंथन किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री श्री जयंत चौधरी ने टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नवाचार मंत्र पहल शुरू किया। यह पहल राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा लागू की जा रही है और फेडरेशन फॉर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आईटी दिल्ली इसमें तकनीक ज्ञान भागीदारी के रूप में कार्य कर रहा है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक इंस्पेक्टर समाप्त निरीक्षक को इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर के रूप में बदल दिया। इसका मुख्य उद्देश्य दंडित और बजाय नियोक्ता व्यवसाय को कानून का पालन करना। सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर कब राष्ट्रीय राजधानी बना था? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा का दर्जा दिया गया था। टिकाऊ और शहरी अवसंरचना विकास के लिए शहरी सड़कों पे पक्की और हरियाली के लिए मानक ढांचे के क्रियान्वयन हरियाणा नामक परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 44.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने जा चुके हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैर संचारी रोगों के लिए 60,000 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 0.9 सबसे कम कुल प्रजनन टीएफआर को देखा गया। हर दर मानक प्रतिष्ठान स्तर पर 2.1 से आदि से कम, जो यहाँ की आबादी में आ रहे जारी जनसंख्या के बदलाव का संकेत। पश्चिम बंगाल के आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य पीएमजे अब भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित पूरी तरह लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना जो पात्र परिवारों की प्रति 5 लाख रुपये का मुफ्त और कैशलेस इलाज करना प्रदान करेगी। यह गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मान्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य लागू करने वाला पश्चिम भारत का 36वां और अंतिम राज्य बना और आयुष्मान भारत ये मिशन के तहत पहला कौन राज्य बना था? रांची में इसका शुभारंभ हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके विनिमय नाम दिया गया है। यह आधुनिक डिजिटलीकरण प्लेटफॉर्म सीमाओं पर व्यापार, यात्रियों की आवाजाही और कार्गो प्रसंस्करण को अधिक सुगम, पारदर्शी, सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली संपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह नीति सरकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप पारदर्शी, तकनीक सक्षम व्यवसाय के रूप से प्रतिबंधित सदस्य केंद्रीय सरकारी संस्थाओं को मजबूत करेगी। कश्मीर घाटी और लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली 13 किलोमीटर लंबी सामरिक जोजिला सुरंग के निर्माण में महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता हासिल की गई। यह सुरंग बाल्टन कश्मीर और मीनागर्ग लद्दाख को जोड़ती है।
10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिन के निरंतर कार्यकाल के साथ ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू जो कि 4398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। इसका सबसे अधिक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को रहा, जो कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा? जवाहरलाल नेहरू, जो कि 8398 दिन इनका रिकॉर्ड था। केंद्र सरकार ने राजनीतिक के रूप से महत्वपूर्ण निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी ढांचा परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनरुत्थान जनगणना कराने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नीति आयोग 11वां गवर्निंग काउंसिल का बैठक 11 जून 2026 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई और नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है भारत का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्यों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इस बार का थीम है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। रैपिडो ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के बारे में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। 4 लाख कैप्टनों को गोल्डन आवर घायलों की मदद करने के लिए शपथ लेने के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए लखनऊ में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। भारत ने लक्ष्यों के तहत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए नई रूपरेखा जोड़ दिया। भारत का लक्ष्य 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित अपनी संसाधनों से 60% संचयी विद्युत शक्ति प्रतिस्थापित करने का प्रदान किया। उत्सर्जन तीव्रता में कमी वर्ष 2035 तक स्केल घरेलू जीडीपी का उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 47% तक कम करना है। कार्बन सिंक निर्माण 2035 कार्बन सिंक का निर्माण 2035 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। यूएनईपी के अंतर सरकारी वार्ता समिति INC बैठक के संदर्भ में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण उन्मूलन के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे और अधिक सख्त करने की घोषणा की। नई अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को EOL निपटान प्रमाण पत्रों के उपयोग कर रोक साथ रिसाइकलिंग लक्ष्यों को सीधे प्राप्त करना होगा। महिला तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महिला और बच्चों के लिए सिंगापेन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने सिंगापेन ये शुरू किया गया। यह पूरी तरह से ऑन वीमेन पुलिस यूनिट है, जिससे केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात हो सकेगी और सीधे मुख्यमंत्री के पर्यवेक्षण में काम करेगी। तो सिंगापेन का संबंध तमिलनाडु से है। इसमें पूरी तरह महिला पुलिस इसमें कार्य करेगी। केंद्रीय सरकार बिहार, मुजफ्फरपुर मध्य प्रदेश, सीतापुर, मुरैना महाराष्ट्र, रायगढ़ तमिलनाडु में 898 करोड़ रुपए की लागत से लेदर फुटवेयर एक्सेसरीज क्लस्टर, तो बिहार के मुजफ्फरपुर, मध्य प्रदेश के सीतापुर, महाराष्ट्र के रायगढ़, तमिलनाडु के रानीपेट में लेदर फुटवेयर एक्सेसरीज क्लस्टर का घोषणा किया। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। भारतीय टीम ने गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्मो गोवा में खेले गए फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत के लिए प्यारी जाक्सा और सनफिदा नॉर्मान और लिंडा कॉम ने शानदार गोल दागे। इस जीत के साथ ही भारत रिकॉर्ड 6ठी बार प्रतिष्ठित खिताब जीता। तो सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने कहाँ पे जीता? गोवा में। और किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के ये 6ठी बार अपना खिताब नाम किया।
ईरान ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर शुरू किया। ठीक है, तो ईरान ने ऑपरेशन पूछेगा, ऑपरेशन नसर का संबंध किससे है? ईरान से। किसके लिए शुरू किया? इजराइल के शुरू किया। और इजराइल जो है यहूदी देश है, और कब इसको मान्यता मिला था? 1948 में। यह सैन्य कार्रवाई बेरूत, लेबनान और ईरानी क्षेत्र पर हमलों के जवाब में की गई है। यह ऑपरेशन 8 जून 2026 को शुरू हुआ। महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। स्त्री राइड सुरक्षा तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत और इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेभा नेशनल इन विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला पश्चिम बंगाल 33वां विधानसभा बना। और आयुष्मान भारत 36वां राज्य बना। कौन? पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए असम नागालैंड की राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता एमओपी पर हस्ताक्षर। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का उद्घाटन देहरादून में हुआ। कहाँ पे? देहरादून में। दालचीनी व्यावसायिक खेती को बढ़ाने के लिए महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा केरल सरकार के द्वारा। प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना किसके द्वारा? केरल का नया नाम बन गया केरलम। ठीक है। अत्यधिक जहरीली खरपतवार पैराक्वाट और प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। पहला था केरलम, दूसरा था उड़ीसा। तो जहरीला खरपतवार में प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया। पहला था केरल, दूसरा उड़ीसा। सरकारी नौकरियों में 2 बच्चे का नियम हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया। ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था? 2008 में। और गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल 5 राज्यों से। और बिहार में कितने जिलों से? तो 12 राज्यों से, 12 जिलों से गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में। ठीक है। और गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। और गंगा नदी सबसे लंबा कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण इलाकों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू की। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे? उत्तर प्रदेश। ये क्या संबंधित है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जनजाति मामले ने मंत्रालय ट्राइफीड भारतीय जनजाति सहकारिता विपणन विकास के माध्यम से रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक एक प्रीमियर सिग्नेचर ब्रांड विशेष खुदरा स्टोर का शुभारंभ किया, जो जनजाति वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्पों को समर्पित किया। यह पहला विशेष खुदरा स्टोर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन खोला गया। केंद्रीय सरकार ने टेलीविजन और रेडियो की सेवा के लिए एकीकृत और सरल नियामक ढांचा तैयार करने हेतु दूरसंचार, टेलीविजन और समृद्ध सेवा नियम 2026 मसौदा जारी किया। यह मसौदा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत लाया गया। 27 जुलाई 2026 को जनता और हितधारकों का सुझाव आमंत्रित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में विकसित युवा संसद का उद्घाटन 2026 में। लोकसभा का आर्टिकल 93 है। पुडुचेरी में भारत के नए आपराधिक कानून, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 19 जून 2026 को मेघालय के केरोई भोई में जिले में भोई रिमोक पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण का उद्घाटन किया। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोवा में आयोजित ग्लोबल विंड 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के पहले समर्पित विंड टरबाइन सप्लाई मैनेजमेंट (WT) मेरठ विंड टरबाइन मेमोरियल एंड को लॉन्च किया। 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी का लक्ष्य रखा गया और 2030 तक ही 10,000 जीआई टैग का भी लक्ष्य रखा गया। इस बार का थीम क्या है? पवन ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से तेजी। बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट एंड
मील स्कीम तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, राज्य ने शुरू किया। राज्य के फ्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा जूनियर कॉलेज तक के लगभग 29 लाख विद्यार्थी को मुफ्त और पौष्टिक सुबह का नाश्ता दूध उपलब्ध कराना है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफ) 19वें प्रसंस्करण का उद्घाटन। यह फिल्म महोत्सव पोलैंड के फिल्म सिल्वर के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कोच का दिया गया, जबकि मायरा सॉन्ग सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के तहत अंडर स्नो शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सिल्वर प्रदान किया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत पहला मंदिर बन गया। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया? उड़ीसा बन गया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 के भारत सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को पहला स्थान दिया गया। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की ग्लोबल टॉप 20 शामिल होने वाले एकमात्र कंपनी बन गया है। 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना बेसिन पर जुड़ी किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना ने ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकिलिंग राष्ट्र बन गया, यानी पहले स्थान पे जहाज रिसाइकिलिंग में पहला बन गया है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट और राष्ट्र विकास नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जहाज रिसाइकिलिंग में भारत की 2024 बढ़ के इतना हो गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया उत्तराखंड। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और छठा राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। उल्लास के तहत गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीर के सरकारी विभाग में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती 20% की घोषणा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी ऐतिहासिक फैसलों में भूल जाने के अधिकार राइट टू फॉरगेटन को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। न्यायालय में सर्च इंजन और कानूनी डेटाबेस प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया। बड़ी डिस्चार्ज हो चुके लोगों को निजी मामलों के अदालत रिकॉर्ड के नाम आधारित खोज के लिए डिसेबल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकार समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के सीएफ सशस्त्र बलों के केंद्रीय पुलिसों का सीएसएफ के जवानों को कुल वीरता पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड जनरल स्टाफ कॉलेज वीर का खिताब दिया है। आईएफबी बेस्ट अवार्ड 2026 सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के एमडी सीएमओ बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना ने मरीन कमांडो लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में चोंटावारी 6 नवंबर 2024 में एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन के लिए देश में तीसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता शौर्य पुरस्कार से सम्मानित। मदर डेयरी ने देश का पहला प्राकृतिक रूप से विकसित वाला दूध पाउच पेश किया। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में बाफ्टा पुरस्कार विजेता मणिपुरी फिल्म बूम 3 ने पुरस्कार नाम किया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार बॉक्सो बोंडो शेडो बॉक्स इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निखिल यादव को चुना गया। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीनाक्षी जैन फिल्म विक्टोरिया के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग प्रयागराज एवं कानपुर के बीच सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयागराज एवं कानपुर के बीच सीएसआरआई राष्ट्रीय सार्वभौमिक अनुसंधान प्रयागराज एवं कानपुर के बीच सीएस राष्ट्रीय
भौगोलिक अनुसंधान वैज्ञानिक द्वारा 200 किलोमीटर लंबी भूमिगत पोलियो चैनल प्राचीन नदी मार्ग का खोज। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री 48 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। और कब से मनाया जाता है? 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम नियम कब आया था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा। इन पार्कों को उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना। 100% एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति सुजुकी इंडिया वैगनआर लॉन्च की गई। यह कार E20 पेट्रोल से लेकर E100 तक किसी भी मिश्रण पर चल सकती है। अंतरिक्ष उड़ान की वास्तविकता को साझा करने के हेतु कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी आत्मकथा द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ माय ड्रीम ऑफ इतना, इसका पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभांशु शुक्ला का पुस्तक क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 मिलियन हॉट्स लिखी। यह पुस्तक का विमोचन वायुसेना एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत भारत की पहली महिला स्वयं सहायता एसएचजी नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना के खम जिले में। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार भारत का मूल्यवान हस्तियों में शीर्ष पर विराट कोहली, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी और रणवीर सिंह। सौर ऊर्जा अपनाने और उपभोक्ता पंजीकरण शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए उड़ीसा पीएम सूर्य एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया। 12 जून 2026 को उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में बलवारी स्नातकोत्तर मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। विनोद राय द्वारा संपादित की गई व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएनजी इंटरवेट डिफरेंस विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। 6.9 वार्षिक दर के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बन गया और शेयर मार्केट में 7वां स्थान है। विमानन में तीसरा स्थान है। अमेरिका पहले स्थान पे जबकि चीन दूसरे स्थान पे है। भारत ने 2031 तक समुद्री खाद्य निर्यात 30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य स्थापित किया। भारत वार्षिक और क्षमता वृद्धि मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और ऊर्जा विकास बन गया है। शीर्ष 3 देशों में चीन, भारत और अमेरिका। जस्टिस वी मोहना इंदु मल्होत्रा के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज बन गई है। ये उच्चतम न्यायालय की 12वीं जज बनी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।